प्राचीन समय की बात है। एक गांव में मुल्ला नसरुद्दीन और उसका चतुर गधा रहता था, जो अपने चतुराई के लिए पूरे इलाका में जाना जाता था। उसी गांव में एक दुष्ट जमींदार रहता था, जो पूरे गांव वाले को परेशान करता और नसरुद्दीन को भी गांव से बाहर निकालने का प्रयास करता और बार बार नसरुद्दीन और उसकी गधे की परीक्षा लेता। एक बार गांव के बाहर एक नदी थी, जो उस पर लकड़ी का पुल बना हुआ था, जो बड़ा ही जर्जर था। उसी के बाहर जमींदार ने मेला लगवाया और जानवरों की परीक्षा ली कि कौन सा जानवर सबसे चालाक है, उसे इनाम दिया जाएगा। उस मेले में नसरुद्दीन भी अपने गधे को लेकर के जा रहा था, लेकिन लकड़ी का पुल बड़ा जर्जर था। लोग भी डर डर के उस पुल को पार करते थे, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन जब गधा को लेकर के पुल पर जाने लगा तो सब लोग मना किए, अरे आदमी के पार करने से तो यह पुल चरमराने लगता है, तुम्हारा गधा और तुम पार करोगे तो पुल टूट करके नदी में गिर जाएगा। लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन को अपने चतुर गधे पर भरोसा था, इसलिए गधे को ले करके पुल पर चढ़ गया और गधा समझदारी पूर्वक एक एक पैर से टटोलते हुए धीरे धीरे सावधानी से पुल पार हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि इसका गधा सचमुच बड़ा ही चालाक और समझदार है। गांव का जमींदार, जो चतुर गधों का परीक्षा ले रहा था, उसमें नसरुद्दीन भी शामिल होने के लिए अपने गधे को लेकर के गया। सभी लोग हंसने लगे, अरे तुम्हारा गधा इसमें क्या चालाकी दिखाएगा, यह तो बोझा ढोने वाला है। कहा, हुजूर हमको इसमें भाग तो लेने दीजिए। कहा, ठीक है, तुम्हारी गधे की परीक्षा यही है कि इसमें सेब, गाजर, अनेक तरह के फल रखे हुए हैं और नीचे पत्थर भी रखा हुआ है। अगर तुम्हारा गधा पत्थर को नहीं खाएगा, केवल फल फूल को खाएगा, तो हम लोग मान लेंगे कि तुम्हारा गधा चालाक है और तुम्हें सिक्कों का इनाम दिया जाएगा। इस प्रकार से गधा को छोड़ दिया गया। नसरुद्दीन कान में कुछ फुसफुसाया और गधा गया, सभी फलों को सूंघा और एक एक करके गाजर, सेब और जो भी फल को खाया, पत्थरों को सूंघा तक नहीं। इसलिए जमींदार भी आश्चर्यचकित हो गया और उसे सिक्कों का थैला भेंट दिया गया। उन सिक्कों को
लेकर के नसरुद्दीन जब लौट रहा था तो रास्ते में चोर लोग इनाम जीतने वाले को लूट लिया करते थे। नसरुद्दीन को भी रोका और कहा कि तुम्हारा गधा सचमुच चालाक है, जो सिक्के का थैला जीते हो हम लोगों को वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारे गधे और तुझे भी पीट पीट कर यहीं ख़त्म कर देंगे। नसरुद्दीन बोला कि ठीक है, आप सिक्के के थैला ले लीजिए, लेकिन गधा को छोड़ दीजिए। गधा से वो नसरुद्दीन उतर गया और थैला नीचे गिरा और गधा उस थैले को मुंह में दबा करके इतना तेजी से भागा कि डाकू लोग पीछा करने लगे और गधा ऐसा जगह भाग करके गया जहाँ चारों तरफ दलदल था और पैसा के लोभ में डाकू लोग दलदल में फंस गए और गधा जो है फिर आकर के नसरुद्दीन को निकाल करके वहाँ से ले भागा और गांव वाले भी सब खुश हो गए कि सचमुच नसरुद्दीन का गधा बहुत ही चतुर और चालाक है, जो चोरों से रक्षा की और मेला में जीते हुए सिक्कों को भी बचा कर घर ले आया।